बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद शीन। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कैरी का शरबत। कैरी का शरबत बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार होता है और बहुत ही जल्दी कैरी का शरबत बन जाता है और गर्मियों में गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 किलो कैरी ली है और इसको मैंने कट कर ली है और अंदर का जो इसका गुठली होती है वो मैंने निकाल दी और इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। और स्टील की पतीली में मैंने डालकर इसके अंदर मैं अब पानी डालूँगी। ये 2 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डालें और ये 1 गिलास मैंने इसके अंदर शक्कर ऐड करी है। शक्कर अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करिएगा, ज़्यादा या कम जो भी आप लोगों को पसंद हो। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको चूल्हे पे रख देंगे बॉईल होने के लिए। जब कैरी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए पानी में बॉईल आ गया है और इसको थोड़ी सी देर और पकने देंगे ताकि जो है कैरी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है ये शरबत, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब कैरी को चेक कर लेंगे, अगर कैरी सॉफ्ट हो गई होगी तो इसको ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में। गर्मी के लिए बहुत अच्छा शरबत है, बना के रख लें, बाहर से जब आएँ तो इसको पिएं तो गर्मी का एहसास कम हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ये कैरी जो है वो गल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी ठंडा होने के बाद। पहले इसको ठंडा करिएगा फिर इसको ग्राइंड करिएगा, ठंडा होने के बाद ग्राइंड करिएगा। ग्राइंड हो गई है। अब मैं पहले इसके अंदर थोड़े आइस क्यूब्स डालूँगी और फिर मैं इसके अंदर कैरी का शरबत ऐड कर दूँगी जग में। बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है और ठंडा करके पिएं तो और भी मज़ेदार लगता है कैरी का शरबत। अगर आप लोगों को गाढ़ा लगे तो उसके अंदर आप पानी भी ऐड कर सकते हैं और अगर चीनी कम ज़्यादा लगे वो आपकी अपनी टेस्ट के हिसाब से। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब मैं इसको गिलास में निकाल लूँगी। ये देखिए गिलास में निकाल लिया है। कैरी का शरबत की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।